दोस्तों, यदि कोई अफसर ईमानदारी से अपने फर्ज के लिए अड़ जाए तो फिर बड़े बड़े लोगों के भी पसीने छूट जाते हैं। एक महिला अफसर जब कारागार में सलाखों के पीछे पहुंचती हैं तो वह सलवार सूट पहने हुए थीं। उन्हें देखते ही सिपाही से लेकर जेलर तक सैल्यूट करने लगे थे। लेकिन अभी भी कई लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि वह कौन हैं और वहां क्या करने के लिए आई हैं। जेलर के चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई थीं। एक एक करके वह कई बैरक में घूमती हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिल रहा था जिसकी वह तलाश करने के लिए कारागार के पीछे आई थीं। लेकिन इसी बीच एक सिपाही एक कमरे की तरफ उन्हें इशारा करता है। वह कमरा जेलर का होता है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। जब उसे खोला जाता है तो वहां एक खूबसूरत महिला बैठे हुए दिखती है। लेकिन जब वह अंदर दाखिल होती हैं तो अंदर वाली महिला पूछती है कि आप कौन हैं। बदले में वह जवाब देती हैं कि वह जिले की एसएसपी हैं। यह सुनते ही कमरे वाली महिला के होश उड़ गए। वह वहां से भागने का प्रयास करती है, लेकिन महिला कांस्टेबल उसे पकड़ लेती हैं। इसके बाद जो खुलासा हुआ उस पर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि सब कुछ अविश्वसनीय था। कार्रवाई करने वाली अधिकारी का नाम था आईपीएस वृंदा शुक्ला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सलाखों के पीछे ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि क्या जेलर क्या सिपाही सब बिक चुके थे। नकदी व कार जैसे गिफ्ट लेने वाले ऐसे 8 अधिकारी व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन माने जाने वाले मुख्तार अंसारी का परिवार मुसीबत में आ गया था। अपने पद व पावर का बिल्कुल सही इस्तेमाल करने वाली महिला आईपीएस ने निडरता से वह कर दिखाया जो आसान नहीं था। यह पूरी कहानी वास्तव में आईना भी है पुलिस विभाग के उन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जो कई बार फर्ज से पीछे हट जाते हैं। दरअसल चित्रकूट के कारागार के इतिहास में 10 फरवरी साल 2023 के दिन को शायद ही कभी भुलाया जा सके, क्योंकि इसी दिन यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई थी। कारागार में यूपी के चर्चित बाहुबली मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी बंद था। उसके लिए पुलिस को 8 राज्यों की खाक छाननी पड़ी थी, जिसके बाद वह सलाखों के पीछे आया था। हालांकि इस बीच उसने कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसको चित्रकूट कारागार में रख दिया गया था। 10 फरवरी की दोपहर का वक्त था वह, जब चित्रकूट जिले की एसएसपी वृंदा शुक्ला तक एक सूचना पहुंचती है कि अब्बास अंसारी की पत्नी निकत अंसारी कारागार में अब्बास से मिलने के लिए पहुंची है। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, वह जेलर के कमरे में हैं। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि पैसे के बल पर अब्बास का राज वहां चलता था। अधिकारियों को कारें तक गिफ्ट दी जाती थीं। इस तरह की सूचनाएं पहले भी मिलती रही थीं। इसके बाद एसएसपी और जिला अधिकारी अभिषेक आनंद की मीटिंग होती है और बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया जाता है। कुछ ही देर में टीम कारागार पहुंच जाती है। गेट को खुलवाया जाता है तो वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां रेड हो जाएगी। गेट पर यह सख्त हिदायत दी जाती है कि अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। टीम सीधे अब्बास अंसारी की बैरक में पहुंचती है, लेकिन वह वहां नहीं था। बारी बारी से अन्य बैरक को भी चेक किया जाता है, वह वहां भी नहीं था। इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर अब्बास अंसारी कारागार के अंदर रहते हुए कहां चला गया था। ऐसी लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है। तभी कुछ दूरी पर ताले लगे हुए एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया जाता है और कमरे के अंदर अब्बास की पत्नी मिलती है। अधिकारी जब कमरे तक पहुंचते हैं तभी चुपके से अब्बास अंसारी को भी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाता है। निजी मुलाकातों का खेल पूरी तरह उजागर हो चुका था। निकत से पूछताछ की जाती है और उसकी तलाशी भी ली जाती है तो उसके पास से 2 मोबाइल फोन, विदेशी करेंसी व ज्वेलरी बरामद होती है। इस प्रकरण में कारागार के अधिकारियों को भी पकड़ा जाता है और उन्हें उसी कारागार में भेजा जाता है जिसमें वह ड्यूटी किया करते थे। उनके पास से घूस के 5,80,000 रुपये, मोबाइल व नई कार भी बरामद की जाती है। प्राइवेट मुलाकात कराने के बदले यह अधिकारी पैसे लिया करते थे और रकम का हर जगह बंटवारा होता था। रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की जाती थी। इतना ही नहीं, अब्बास को भगाने की प्लानिंग भी की जा रही थी। यह कार्रवाई खूब सुर्खियां बनी और हर तरफ इसकी चर्चा हुई कि सलाखों के पीछे आखिर मिली भगत से क्या कुछ चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा सच बताया जाता है। मजेदार बात यह रही कि कारागार के अधिकारियों व कर्मचारियों में घूस की रकम के बंटवारे को लेकर मनमुटाव हो जाता है और इसी मनमुटाव के बाद यह पूरा खेल उजागर होता है, क्योंकि उन्हीं में से एक व्यक्ति इसकी मुखबरी अधिकारियों को कर देता है। हालांकि अब्बास अंसारी के परिवार ने निखत पर हुई कार्रवाई और आरोपों को गलत बताया।
दूसरी तरफ इतनी बड़ी कार्रवाई करने वाली आईपीएस वृंदा शुक्ला व उनकी टीम में शामिल डीएसपी हर्ष पांडे, डीएसपी एलआईयू अनुज मिश्रा व सब इंस्पेक्टर श्यामदेव सिंह आदि को पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाकर बाकायदा सम्मानित किया गया। दोस्तों, यह सच है कि यदि कुछ पलों के लिए भी आईपीएस वृंदा शुक्ला अपने कर्तव्यों से पीछे हट गई होती तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती और ना ही मिली भगत का सच कभी सामने आता। खाकी वाला हर एक अफसर ऐसा हो तो कोई भी बाहुबली हो या फिर कोई डॉन, वह सलाखों के पीछे से अपना नेटवर्क कभी नहीं चला सकता। दोस्तों, आपको भी यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।